सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जाऊ राम पही आयसु देहु, एक ही आक मोर हित एहु। मोहि नृप करि भल आपन चाहु, सो सने जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई सुअ कुटिल मति राम विमुख गत लाज, तुम्हें चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। के कई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहवो साच सब सुनि पति आहु, चाहि अधर्म शील नर नाहु। मोहि राजु हटि दे हऊ, जब ही रसा तल जायहि तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके क्यों ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीना, बिछुरत गमुनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता और राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम को वनवास दिया, उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सटु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो किया बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं दुष्ट जो सारे अनाथों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुना रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निद्रि कुलिसु जेहि लगी बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने व्रज का तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण ते कार्य जो कठिन होई, दोषु नहीं मोर। कुलिस अस्तिते उपलते, लोहो कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से ब्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखो सुनब बहुत अब आगे। के कैसे उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामार प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे और भी बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बिनु दीना, पठई अमर पुरी पति हित कीना।
लीन विवदपन अपुजसु आपु, दीनौ पर जहि सो कि संतापु। लक्ष्मण राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेज कर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन के कई सब कर काजु। ते मोर कहा अब नीका, तेहि पर देन कहू तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, केकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा और मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को तैयार हैं। के कई जठर जन्मि जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विविधि पनाई, प्रजा पाचिकत कहु सहाई। केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह गृहित पुण्य बात, बस ते ही पुण्य पीछी मार। ते ही पियाई बरुनी, कहु कह उपचार। जिसे कुल ग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। के कई सुअन जोग जग जोई, चतुर्विरंचि दीन मोही सोई। दशरथ तयन राम लघु भाई, दीनी मोही विधि बादि बढ़ाई। के कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरहु देव कही विधि, कही के ही कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग ये भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कही के कीन भलाई। मो बिनु को सच राचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में ऐसे सिवा और कौन है, जिसको श्री सीता जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परम हानि सब कह बड़लाहु, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहु, सुबई उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिखता है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशय और शील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी। काय सुभाय सने बस, मोर दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक ही स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना,
जिनहि विवश कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विष हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सजा रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिए जग माही, को न कहई मोर मत नाही। सोम शुभ सुनब सहब सुकुमानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सहमति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरो न मोहि जग कही, किस पोचु परलो कहु, करनाहीन सोचु। एक ही उर्वश दुसहस्त्र दवारी, मोहि लगी भेषिए राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं कि जगत में मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख दानावल धधक रहा है कि मेरे कारण सीता राम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ कहा पछताऊ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछताता हूँ। आपनि दारुण दीनता कहु सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पत जिए के जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाव मोहि नहीं सूजा, को जिए के रघुवर बिनु बूझा। एक आँख यही मन माही, प्रातः काल चली हऊ प्रभु पाई। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल हूँ अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करि हई कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुख आया देख देख कर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा सने सदन रघुराऊ। हरिहुक अन भल के न ब्रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कृपा कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जे सुनि विने मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी
मैं मेरा कल्याण मानकर सुंदरवाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जान न त्यागहि मोहि रघुबर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमात से हुआ है तो और मैं दुष्ट और सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे रामचंद्र जी का भरोसा है कि मैं मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो में रामचंद्र जी के प्रेम रूमी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषम विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कह सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय अहु। जो पारऊ अपने जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप मेरे क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अब आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अध अवगुण नहि मन गहि, हरहि गरल दुख दारिद दहि। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जह भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सभी तुम्हें अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राण पिए भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही वंदे भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, शीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घरों को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहि परस पर भावड़ काजू, सकल चले कर साज ही साजू।
जेहि राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवारी के लिए रहो ऐसा कहकर रहते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिय नाही, नहीं काहू को नक चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।